में नमस्ते, इंग्लिश में हेलो और टाइम वेस्ट नहीं करते आगे बढ़ते हैं चलो। और आज अपन खोलेंगे एक स्वीट बबली मुस्कुराती हीरोइन की बोल। तो अर्श किया है पॉलिश का भंडार बनाने में उनके जैसा नहीं कोई दूजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी आज की फॉली स्टार है जेनेलिया डिसूजा। वाह वाह वाह। ना करने के बाद भी रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया का ऑन एंड ऑफ लिंकअप, फैशन फियास्कोस एंड व्हाट नॉट। नंबर 10 पर है जेनेलिया का पोस्ट की बॉलीवुड डेब्यू, तुझे मेरी कसम। क्या कहा? आपको ऐसी कोई कसम याद नहीं? अजी आपको क्या, किसी को भी याद नहीं। कोस मूवी रिलीज होते ही लोग इस मूवी को भूल गए और तुझे मेरी कसम हो गई बिग टाइम फ्लॉप। 2003 में आई इस मूवी के साथ बॉलीवुड में लॉन्च और क्रैश हुई बेचारी जेनेलिया। और इस नेक काम में उनके साथ थे रितेश देशमुख। लोग कहते हैं कि शायद ये मूवी अपने नाम की वजह से ना चल पाई हो, क्योंकि अपनी ऑडियंस को मूवी के बीच में पॉपकॉर्न खाने की आदत है, कसम खाने की नहीं। अगर मूवी का नाम तुझे मेरी पॉपकॉर्न होता तो शायद मूवी चल भी जाती। खैर, जो पिट गई सो बात गई। बेचारी जेनेलिया बेबी के नाजुक कंधे इतनी बड़ी फ्लॉप डेब्यू का बोझ नहीं उठा पाए। इस मूवी के फ्लॉप होते ही शायद जेनेलिया को अपना करियर इतना डाउन लगा कि वो डाउन साउथ का टिकट कटा के पहुंच गई साउथ, जहां वो बन गई एक छोटी उम्र की बड़ी कलाकार। बॉलीवुड में सेकंड एंट्री करने की कोशिश की जेनेलिया ने 2004 में विद मस्ती, अगेन ऑपोजिट रितेश देशमुख। और इस मूवी में जेनेलिया बनी थी रितेश की महा डिमांडिंग और स्ट्रिक्ट वाइफ। मस्ती चली भी तो यूके बॉक्स ऑफिस में ऐसा इसके प्रोड्यूसर्स का कहना है। अब भैया यूके में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो गई है तो, है ना? मगर सदियों से हिंदी फिल्मी ऑडियंस को तो आदत है भाई अबला नारी टाइप की वाइफ देखने की। उनको ये अपने हस्बैंड का तबला बजाती नारी थोड़ी डिफरेंट लगी होगी। बिसाइड्स जेनेलिया जैसी इटर्नल अंडरएज दिखने वाली हीरोइन को मैरिड फीमेल बनाना है तो मूवी का नाम मस्ती नहीं बालिका वधू होना चाहिए था, है ना? तो बेचारी जेनेलिया की बॉलीवुड में एंट्री मारने की ये दो नाकाम कोशिशें हैं उनकी फॉली नंबर 10। नंबर 9 पर है जेनेलिया की हिट्स। अरे जस्ट किडिंग यार, अपने 8 साल के बॉलीवुड करियर में सिर्फ एक हिट देकर मुस्कुराती हुई इस भोली भाली कन्या की मुस्कान के पीछे है एक दो नहीं पूरी हाफ डजन फ्लॉप्स। हाँ, एक ज्ञानी आदमी ने कहा था कि फेलियर का सामना स्माइल करके करना चाहिए। अब आप समझे जेनेलिया हर वक्त स्माइल क्यों करती रहती है? अरे भाई, cause all movies are a failure, खुद ही देख लो। डेब्यू मूवी तुझे मेरी कसम तमाम कसमें खाने के बाद भी नहीं चली। अगली मूवी मस्ती भी काफी सस्ती सी एवरेज मूवी रही। उसके बाद 4 सालों तक साउथ की मूवीज में चमकने दमकने के बाद जेनेलिया को बॉलीवुड में रीलॉन्च किया आमिर खान ने जाने तू या जाने ना के साथ, which was a major hit in her career। मगर बंधु, उसके बाद से अब तक that's the only hit in her career। cause जाने तू या जाने ना के बाद जेनेलिया की अगली मूवी ऐसी थी कि हर कोई उस मूवी की टिकट खरीदने की बजाय अपने डैड को वो मूवी सजेस्ट करता था। मेरे बाप पहले आप बोल के, मगर मूवी को ना बाप लोगों ने देखा ना बेटों ने। नतीजा, इट वॉज रियली अ बिग फ्लॉप। बिसाइड्स, अक्षय खन्ना जैसे एजेड एक्टर को जेनेलिया के ऑपोजिट देख के उनके फैंस बड़े शॉक थे। एनीवेज, इसके बाद आई जेनेलिया की लाइफ पार्टनर। मूवी में अगर फरदीन खान और तुषार कपूर एक साथ हो तो उसको फ्लॉप होने से बचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बिसाइड्स, जिन लोगों ने इनके होते हुए भी मूवी देखने की हिम्मत गैदर की थी वो जेनेलिया के रोल से डर के भाग गए। Because जेनेलिया was playing लेडी हिमेश रेशमिया, मतलब एक बेसुरी सिंगर। बेचारी जेनेलिया की होप्स हाई थी शाहिद स्टारर चांस पे डांस के साथ, मगर ना तो ये मूवी जेनेलिया को चांस दिला पाई ना जेनेलिया डांस कर पाई और ये मूवी भी करके डूब गई। लगता है सिल्क रूट बैंड ने अपना हिट सॉन्ग डूबा डूबा रहता हूँ जेनेलिया के प्रोड्यूसर्स को सोचकर ही कंपोज किया होगा। Cause जिस बेचारे ने उसकी मूवीज पर पैसा लगाया वो डूब गया। ओह नो। और जेनेलिया बेबी, आपकी ये लगातार डूबती मूवीज की लंबी लिस्ट, योर ट्रिपल एफ मतलब फ्लॉप फिल्म फियास्को है आपकी फॉली नंबर 9।
एंड नंबर 8 पर लीड कर रही है जेनेलिया की वो प्रॉब्लम जो वो किसी से कह नहीं सकती और बिना कहे रह भी नहीं सकती। बेचारी को नॉर्मली सिंगल लीड वाली मूवीज मिलती ही नहीं। There were very few movies जिनमें जेनेलिया बेबी को सोलो लीड ऑफर हुआ, वरना बाकी मूवीज में जेनेलिया को देखने के लिए लगते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस। अरे वो देख, हाँ वो रही जेनेलिया। और ये मूवीज नॉर्मली जानी जाती हैं एज स्पॉट जेनेलिया कॉन्टेस्ट। इसमें भाग लेने वाले दर्शकों में इस बात को लेकर कंपटीशन रहता है कि कौन सबसे ज्यादा बार मूवी की सेकंड, थर्ड या फोर्थ लीड जेनेलिया को स्पॉट कर सकता है। और ऐसी मूवीज में लीड रोल के लिए तड़प के जब जेनेलिया को हासिल होती है वो मूवीज जिनमें उनका रोल मेन लीड में हो, तो वहाँ भी पंगे कम नहीं है सर जी। कभी प्रोड्यूसर मामू के हीरो बने भांजे भांजी मार देते हैं और जेनेलिया से ज्यादा फुटेज खा जाते हैं, या फिर बाप बेटा बन के सीनियर सिटीजन टाइप के एक्टर्स बेचारी नन्ही कली जेनेलिया को कवर कर जाते हैं, या फिर स्मार्टी पैंट्स हीरो हर चांस पे डांस करके जेनेलिया को ओवरशैडो कर जाते हैं। जेनेलिया जी ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना। खैर मुहावरों में क्या जाना। इन शॉर्ट जेनेलिया ये लैक ऑफ गेटिंग सोलो फिल्म ऑफर्स है आपकी फॉली नंबर 8। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि उसका फेस जेनेलिया के फेस से काफी कॉमन दिखाई पड़ता है। यस, जेनेलिया की फॉली नंबर 7 है उनकी गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पड़ोसी के घर एक कटोरी चीनी उधार मांगने जाओ तो शायद जेनेलिया ही दरवाजा खोलेगी। अब क्या करे, अब तक की अपनी सारी मूवीज में जेनेलिया ने वो ही तो रोल प्ले किया है, गर्ल नेक्स्ट डोर। कहने का मतलब ये है कि मैडम बेचारी हो गई है स्टीरियोटाइप गर्ल नेक्स्ट डोर, और अपनी ही लुक्स की वजह से उनको कोई और किसी और रोल में चांस ही नहीं देता। ना बेचारी के पास डिफरेंट टाइप के रोल्स आते हैं, ना उसको कोई चांस मिलता है अपनी एक्टिंग दिखा पाने का। लेकिन अपनी इस इमेज से जेनेलिया को जरा सा बेनिफिट भी हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ हर गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज, जेनी बेबी को इतनी सारी एड फिल्म्स और ब्रांड एंडोर्समेंट ऑफर होते हैं कि वो पेन से लेकर पेन किलर तक सब कुछ एंडोर्स कर डालती है। एंड विद हर मैसिव ब्रांड एंडोर्समेंट लाइनअप, जेनेलिया इज रेडी टू मैच अप SRK। लगता है थोड़ा ज्यादा ही हो गया है ना। मूवीज चले ना चले, लेकिन जेनेलिया की इमेज के चलते हर एड्स आर क्वाइट अ हिट। लेकिन पाजी प्रॉब्लम ये है कि जेनेलिया का मेन प्रोफेशन ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं एक्टिंग है, और वहाँ उनकी ये इमेज उन पर ऐसी चिपकी है कि लगता है अब पूरी लाइफ जेनेलिया बेचारी गर्ल नेक्स्ट डोर का ही रोल करती रह जाएंगी। जेनेलिया मैडम, ना तो आप अमृता राव जैसी भोली भाली नजर आती हो, ना आयशा टाकिया जैसी इन्फ्लेटेड बलून, फिर क्यों ऐसा गर्ल नेक्स्ट डोर वाला रोल करके अपने करियर के रास्ते में इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स बना रही हैं आप? करना ही है तो रजिया मलिका की तरह गुंडों में फंसो, या मुन्नी मलाइका के जैसे बदनाम ही हो जाओ, और कुछ नहीं तो शीला कैट की तरह जवान होने को ही ट्राई करो। इसलिए डियर जेनेलिया, आपकी ये क्लासिक गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज है आपकी फॉलीज की लिस्ट में नंबर 7 पर। और नंबर 6 पर है आपका 36 का आंकड़ा, वो भी अपनी साउथ की हसीन असिन के साथ। लेकिन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस म्याऊ म्याऊ कैट वॉर बिटवीन दीस टू कैटी हॉटीज? बेचारी जेनेलिया ने जहां भांजे इमरान के साथ वापस बॉलीवुड में एंट्री मारी विद जाने तू या जाने ना, असिन वेंट फॉर द बिग किल एंड स्टार्ड ऑपोजिट मामू आमिर हिमसेल्फ इन अ ड्रीम डेब्यू गजनी। अब गजनी भले सब कुछ भूल जाता हो, लेकिन जेनेलिया तो कुछ भूलने वाली नहीं, स्पेशली अपनी राइवल को मिला इतना बड़ा मौका, है ना। अब जेनेलिया भले पंगों की शुरुआत ना करे, लेकिन ऐसी उम्मीद सबसे करना विल बी टोटली विवेक ओबेरॉय, मतलब यूजलेस, है ना। इसलिए अब असिन की भी कहानी सुन ली जाए। वैसे तो मैडम असिन है काफी सिक्योर सी स्वीट सी नजर आने वाली गर्ल, लेकिन जब उनको पता चला कि नन्ही मुन्नी जेनेलिया के पास उनसे कई ज्यादा कमर्शियल्स के ऑफर और ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, तो असिन का माथा ठनका। एंड रूमर्स हैव इट दैट शी डिसाइडेड कि वो इस गेम में भी जेनेलिया को बीट करेंगी। बस असिन ने अपनी शॉप असिन ब्रांड एंडोर्समेंट भंडार के सामने सेल का बोर्ड लगा दिया और अपने प्राइसेस में दी 15 से 20% तक की भारी छूट। वाह क्या आइडिया है। और शायद इसलिए काफी सारे ब्रांड्स ने फौरन साइन कर लिया असिन को। किफायती, असरदार और बड़ी ही तेज असिन अगर किसी को कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। और तो और असिन के साथ ये कैट फाइट जेनेलिया को और भी महंगी पड़ गई। When Asin
bagged the lead role opposite Sallu Bhai in Ready. ये वही रोल है जो मूवी के असली तेलुगु वर्जन में जिनीलिया ने प्ले किया था। लो जी, फ्री में शुरू हुई ये कैट फाइट तो एंड में जिनीलिया को ही महंगी पड़ गई। और असिन जिनीलिया की ये ढिंक चिका कैट फाइट है जिनीलिया की फॉलीज में नंबर 6 पर। नंबर 5 पर है जिनीलिया की वो मिस्टेक जो अपने आप में एक अजीब सा अचीवमेंट भी है, और वो है उनकी शाहिद कपूर के साथ केमिस्ट्री। शाहिद कपूर इज वन एक्टर हु कैन गेट लिंक्ड अप विद एनी एक्ट्रेस ही इज वर्किंग और नॉट वर्किंग विद। शाहिद की इमेज ऐसी है कि अगर वो किसी पत्थर की स्टैच्यू के साथ भी खड़े हो जाए तो लोग शाहिद को उस स्टैच्यू के साथ लिंक करके उनका नाम पत्थर की सनम रख सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गर्ल इन बॉलीवुड हैज बीन लिंक्ड विद शाहिद एट वन पॉइंट और the other। चाहे पिगी चॉप्स हो या अमृता राव, सबकी सब शाहिद की इस इमेज का शिकार हो चुकी हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि शाहिद के घर के बाहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोर्ड तक लगवा दिया है, बिवेयर लिंक अप्स अहेड। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी एक अपनी जिनीलिया है जिनका नाम शाहिद के साथ मूवी करने के बावजूद कभी लिंक नहीं हुआ। अरे भाई, ये खुश होने की नहीं दुखी होने की बात है यारो। अगर शाहिद के साथ 2 दिन के लिए ही लिंकअप हो जाता तो एटलीस्ट जिनीलिया माइट हैव गॉट अ कपल ऑफ मोर फिल्म ऑफर्स। मगर नहीं, बेचारी को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी मिली ही नहीं। शायद इसीलिए इवन फराह खान गॉट कंफ्यूज्ड व्हाइल हैविंग शाहिद एंड जिनीलिया ऑन हर चैट शो, और वो बेचारी इतनी कंफ्यूज हुई कि उन्होंने इन 2 बच्चों से ये तक पूछ लिया कि कहीं तुम दोनों सिबलिंग्स तो नहीं। एंड बिफोर शाहिद वुड से एनीथिंग, जिनीलिया रिटॉर्टेड सेइंग नो 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 नो। शायद जिनीलिया को तब भी कुछ होप्स बाकी थी शाहिद की तरफ से, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि ना तो जिनीलिया के पास शाहिद के साथ अफेयर के कोई रूमर्स हैं, ना ही कोई नए इंटरेस्टिंग ऑफर्स। इसलिए शाहिद के साथ आपका ये होते होते रह गया लिंकअप है आपकी फॉली नंबर 5। और नंबर 4 पर है जिनीलिया की एक्टिंग और उनके ये 4 एक्सप्रेशंस। अरे मगर ये तो एक ही एक्सप्रेशन है। इस दुनिया में सब लोग अनलिमिटेड चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वहीं मैडम जिनीलिया इज सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर शी इज गॉट एंड दैट्स हर लिमिटेड एक्सप्रेशन। जो है उनकी स्माइल। वो सैड होती है तो स्माइल करती हैं, हंसती हैं तो स्माइल करती हैं, रोमांस भी स्माइल करके करती हैं और गुस्सा भी स्माइल करके। यहाँ तक कि अपनी फॉलीज जान के भी जिनीलिया के फेस पर अभी एक ही एक्सप्रेशन होगा, वो है ये। भैया, ये फ्री की स्माइल दे दे के जिनीलिया को अब जॉज में दर्द रहने लगा है, मगर उनकी स्माइल है कि अब तक बंद नहीं हुई। एक्चुअली जिनीलिया आपके फेस को देखकर लगता है कि ये कहीं मोबाइल के SMS और ईमेल्स में आने वाला कोई स्माइली तो नहीं। और जिनीलिया मैडम इस स्माइल के साथ ही आपको मिलती है आपकी फॉली नंबर 4, योर वेरी लिमिटेड एक्सप्रेशन। जिनीलिया डिसूजा, वाह, बड़ा ही फैशनेबल और स्टाइलिश सा नाम है। मगर सिर्फ नाम स्टाइलिश होने से काम नहीं चलता, इंसान को खुद भी स्टाइलिश होना मांगता है भाई। ये कहना है देश की फैशन पुलिस का, जो जिनीलिया के घर से बाहर निकलते ही रेड अलर्ट पे आ जाती है। Cause जिनीलिया is known to create fashion faux pas at the drop of a hat। अजी हैट को हटाओ, बिना हैट ड्रॉप किए भी मैडम ऐसे ऐसे फैशन ब्लंडर्स कर डालती है कि लोग घबरा जाते हैं। कभी कभी तो जिनीलिया के ड्रेसेस इतने अजीब होते हैं कि लगता है कि उनको खुद जिनीलिया ने अपने ही दांतों से काट काट के डिजाइन किया है। रिसेंटली एक इवेंट में जिनीलिया नजर आई साड़ी में, और साड़ी के ऊपर मैडम ने एक चंकी बकल वाली बेल्ट लगा रखी थी। इट लुक लाइक जिनीलिया साड़ी पहन के सल्लू भाई वाला हुड़ हुड़ दबंग दबंग बेल्ट डांस करने के मूड में थी। Oops! लेकिन इससे भी बड़ा ऊप्स मोमेंट आया तब जब जिनीलिया मैडम नजर आई एक मैगजीन के कवर पर, लुकिंग प्रीटी नाइस एंड व्हाट नॉट। हाँ, अब जरा इनको भी देख लो। मैडम जिनीलिया, आप तो फैशन की प्रीतम निकली। इतना स्ट्रेट इंस्पिरेशन, वो भी करिश्मा की उस ड्रेस से जो खुद करिश्मा ने किसी और मैगजीन की फोटोशूट के लिए पहना था। फैशनेबल बनने के चक्कर में हुई इस मिस्टेक ने आपके टेरिबल फैशन सेंस को और चमका के स्पेशल बना दिया। एंड दैट इज हाउ इट हैज बिकम योर फॉली नंबर 3।
और नंबर 2 पर है जिनीलिया का हाइड एंड सीक एलिज्ड अफेयर विद रितेश देशमुख। बड़ी पुरानी बात है, बॉलीवुड में एक फ्लॉप फिल्म से 2 बच्चों का सफर शुरू हुआ। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, किंतु ये यंगस्टर्स फिर भी मस्ती करते पाए गए। परंतु तमाम रूमर्स के बाद भी इन्होंने अपने लिंकअप की सभी खबरों को मानने से ऐसा इनकार कर दिया जैसे आजकल लोग रितेश की सोलो हीरो मूवीज देखने से इनकार कर देते हैं। लेकिन भक्तजनों, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। हर रूमर की खुशबू यूं ही नहीं आ सकती टैबलॉइड्स के फूलों से। तभी अचानक रितेश की लाइफ में जाने कहां से आई धन्नो जैकलीन फर्नांडिस। मगर वो जैसे आई थी वैसे ही चली गई और रितेश की लाइफ में वापस आ गई जिनीलिया। इन दोनों को एक साथ इतनी बार स्पॉट किया जा चुका है कि क्या बताएं। लंच, डिनर, फिल्म प्रीमियर, शादी ब्याह, एनिवर्सरी, मतलब हर उस अवसर पर जिसका ऑर्डर राम भरोसे कुल्फी वाला लिया करता है, ये दोनों एक साथ स्पॉट किए जा चुके हैं। टेक फॉर एन एग्जांपल, पता नहीं किस खुशी में दी हुई तुषार कपूर की पार्टी में रितेश और जीनी बेबी आए तो अलग अलग, मगर दोनों वापस गए रितेश की गड्डी में एक साथ। अब वो पेट्रोल के पैसे बचा रहे थे या फिर गुटरगू वाली गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये तो वो दोनों ही जाने। लेकिन देखने वालों का मानना है कि भैया दे बोथ आर मच मोर देन जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो प्यारी दुलारी जिनीलिया, रितेश के साथ आपकी ये साफ नजर आती मगर बार बार डिनाई होती रिलेशनशिप है आपकी फॉली नंबर 2। Her flop debut is Genelia's folly number 10. Flops की ये लॉन्ग लिस्ट है आपकी folly number 9. नंबर 8 पर है आपकी inability to get movies as a lead actor. Genelia, आपकी folly number 7 है आपकी girl next door image. आसन के साथ आपकी cat fight बन गई है आपके लिए आपकी folly number 6. और नंबर 5 पर है आपकी inability to get linked up with link up specialist शाहिद कपूर. Your very limited expressions make it to number 4 on your follies list. आपके non-stop fashion bloopers है नंबर 3 पर। और नंबर 2 पर है आपका constant on and off alleged relationship with रितेश देशमुख। Genelia's biggest problem is her हिंदी, जिसको सुन के समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो हिंदी कौन सी लैंग्वेज में बोल रही है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या आप कश्मीरी पुलाव में कश्मीर ढूंढते हैं? क्या आप मैसूर मसाला डोसा में मैसूर ढूंढते हैं? नहीं ना, फिर आप हिंदी फिल्म एक्ट्रेस में हिंदी क्यों ढूंढते हैं? बताइए बताइए, है कोई जवाब? शायद ऐसा ही कोई स्मार्ट सा थॉट अपनी जिनीलिया मैडम के भी मन में आया होगा और इसलिए उन्होंने कभी हिंदी सीखने की कोशिश ही नहीं की। अरे मैडम, माना कि अपने यहाँ कतरीना कैफ जैसी नॉन हिंदी एक्ट्रेसेस भी काम कर लेती हैं, मगर वो भी हिंदी सीखने में दिन रात एक किए हुए हैं। एंड जस्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल feelings of your dialogues. वैसे जिनीलिया, हिंदी सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। Just call up Kangana and speak to her for 15 minutes. कंगना की इंग्लिश सुनने के बाद बड़े बड़े अंग्रेज इंग्लिश भूल जाते हैं। आप किस खेत की मूली हो? बस इंग्लिश भूलते ही कॉल अप राजपाल यादव और उनसे 2 मिनट बात कर लो, आपका हिंदी स्पीकिंग कोर्स कंप्लीट। सुनने में आया है कतरीना ने अपनी हिंदी ऐसे ही इम्प्रूव की है। All the best girl. Till then, your poor Hindi remains your folly number 1. तो आज लगी थी फॉलीज की पाठशाला में जिनीलिया डिसूजा की अटेंडेंस। बॉलीवुड के नेक्स्ट एपिसोड में खुलेगी एक और स्टार की बड़ी बड़ी फॉलीज की पोल। Until then, टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग Zoom, India's number 1 Bollywood channel.